दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक घर में डिबेट का मुद्दा बनता है कि इंडिया में कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट है। देखिए, कुकिंग ऑयल सिर्फ खाना पकाने का मीडियम ही नहीं होता है, ये हमारी हेल्थ का भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो आपको असल में सही कुकिंग ऑयल चुनने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप अल्टीमेटली जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी कुकिंग ऑयल्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिफाइंड ऑयल्स से। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल सुनकर लगता है कि ये कुछ बहुत ही हेल्दी सी चीज़ होगी और इन ऑयल्स में से जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको निकाल दिया गया होगा और इसी वजह से ये है सेहत के लिए अच्छी होंगी। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रिफाइंड ऑयल्स बेसिकली वो ऑयल्स होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरते हैं और इस प्रोसेस के अंदर इन ऑयल्स को क्लियर, ओडरलेस, टेस्टलेस और लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में इन ऑयल्स को बहुत सारी ऐसे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है जिससे इनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। देखिए, रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है ये इन्वॉल्व करता है हाई हीट, ब्लीचिंग और फिर डीओडराइजिंग। इस प्रोसेस के अंदर ऑयल्स का जो नेचुरल विटामिन होते हैं, उनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं और इसी वजह से ये किसी काम के नहीं रहते हैं। इनफैक्ट रिसर्च बताती है कि रिफाइंड ऑयल्स में हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग की वजह से कई बार ट्रांस फैट्स भी बढ़ जाते हैं और ये ट्रांस फैट्स हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं और हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ा देते हैं, इसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये रिफाइंड ऑयल्स ख़राब हैं, या हमने मान लिया, लेकिन भाई ये तो बताओ कि कौन सा ऑयल हमें यूज़ करना है। मार्केट में जितने भी ऑयल्स आजकल मिलते हैं सब के सब रिफाइंड ही हैं, तो फिर ऐसे में हम क्या करें? क्योंकि इंडिया में हम लोग रहते हैं और हमें खाना बनाने के लिए ऑयल तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलिए आपकी ये दुविधा भी दूर कर देते हैं और जानते हैं रिफाइंड ऑयल्स के एक हेल्दियर अल्टरनेटिव के बारे में, जो कि है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यानी कि कच्ची घानी का तेल भी जिनको कहा जाता है, सबसे पहले समझते हैं कि ये होते क्या है। तो दोस्तों, कच्ची घानी मेथड हमारे इंडिया में बहुत ही पुराने ज़माने से यूज़ होता आया है, पर अब भी कुछ कुछ जगहों पे, खास करके जो गांव या छोटे छोटे टाउन्स हैं, देहात हैं, वहाँ पर इस मेथड से तेल अभी भी निकाला जा रहा है। इस प्रोसेस में सीड्स को लो टेम्परेचर पे प्रेस किया जाता है जिससे इनमें से ऑयल निकलने लगता है। इस प्रोसेस में हाई हीट या फिर हार्श केमिकल्स का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे ऑयल अपने नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करता है, ज़्यादा हेल्दी बनता है। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इन ऑयल्स में ट्रांस फैट्स बहुत ही कम होते हैं, या फिर कहूँ तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, जो कि रिफाइंड ऑयल्स में आपको भर भर के मिलते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि हेल्दी रहने के लिए अपने किचन में, अपने खाने पीने के अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या लाना चाहिए, तो मेरा जवाब है कि सबसे पहले आप अपने कुकिंग ऑयल्स को बदलिए एंड स्विच टू कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो कि हम हर रोज़ खाते हैं, दिन में 2-2, 3-3 बार खाते हैं। हर एक तरह के खाने में इसका इस्तेमाल होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप बदल देंगे तो सेहत के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की बात जब आती है तो इनमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल। अगर स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि करीब 21% इंडियंस मूंगफली का तेल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस होता है और ये फैट्स हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। इसके साथ ही इसमें विटामिन ई भी होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और उम्र के असर को कम करता है। यही नहीं, ग्राउंडनट ऑयल का स्मोक पॉइंट भी हाई होता है दोस्तों, जो कि इसको इंडियन डिशेस और ख़ास तौर से फ्राइंग के लिए एक परफेक्ट चीज़ बनाता है। स्मोक पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो बताता चलूँ कि ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर ऑयल गर्म करने से ऑयल के अंदर से ब्लूइश स्मोक उठने लगती है और इससे ऑयल के जो फैटी एसिड्स होते हैं इनमें ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑयल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बस आप इतना समझ लीजिए। वैसे ग्राउंडनट ऑयल हो या फिर आगे जो ऑयल्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये हूँ, सिर्फ इनका नाम देखकर ही आपको किसी ऑयल को मार्केट से परचेज नहीं कर लेना चाहिए ये सोचकर कि डॉक्टर सलीम ने बताया था कि मूंगफली का तेल लेना है तो चलो तेल ले ले रहे मूंगफली का। देखिए, कंपनीज बड़ा स्मार्टली प्ले करती हैं। मोस्टली मार्केट में आपको पीनट ऑयल के जितने भी कॉमन ब्रांड्स मिलेंगे वो सभी, या फिर सब नहीं कहूँ तो करीब करीब 99% जो ऑयल्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो रिफाइंड ही होते हैं।
इसलिए बहुत देखभाल कर ही आपको इसे या किसी भी और दूसरे ऑयल को चुनना चाहिए दोस्तों। और अगर पॉसिबल हो तो किसी गांव देहात में या किसी छोटे टाउन में जाके वहाँ पे जो कोल्ड प्रेस ऑयल लोग निकालते हैं, दुकानें होती हैं, वहाँ से जाके डायरेक्टली इसको आपको परचेज करना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट रहता है। वैसे आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है, कन्वीनियंस इतनी नहीं होती है। तो इसलिए आपको अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खरीदना है तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग ब्रांड मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। इस ब्रांड का नाम है दोस्तों अन्वेषण। अन्वेषण एक बहुत ही अनोखी कंपनी है जो कि भारत भर में 5,000 से भी ज़्यादा किसानों के साथ मिलकर ट्रेडिशनली सोर्स्ड और प्योर और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। अन्वेषण का ये ग्राउंड नट ऑयल मैं खुद पिछले कुछ महीनों से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, एंड सो फार आई एम हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। इनफैक्ट बड़ा ही इनोवेटिव तरीका है इस कंपनी के काम करने का, जहाँ पर 5,000 से भी ज़्यादा किसानों की क्रॉप्स को कुछ रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा इनसे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको मिनिमली प्रोसेस करके फूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जब मैंने आयुषी खंडेलवाल जी से बात की दोस्तों, जो कि एक एक्स IITian है और इसकी फाउंडर मेंबर भी हैं कंपनी की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आज के वक्त की डिमांड है, जहाँ पे असली अनप्रोसेस्ड और ट्रेडिशनली सोर्स्ड ऑयल्स और दूसरी इस तरह की चीज़ों को मिलना हम जैसे कॉमन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा ही हो गया है। ऐसे में अन्वेषण एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव है जिसे हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप प्योर वुड कोल्ड प्रेस्ड अनरिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल लेना चाहते हैं तो एक बार अन्वेषण वुड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल को आप ट्राई ज़रूर करें। वैसे पहली नज़र में आपको अन्वेषण कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े से महंगे लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, इनके सभी ऑयल्स फर्स्ट प्रेस से निकाले हुए होते हैं, यानी कि सीड्स को पहली बार क्रश करके प्रेस करके जो ऑयल निकलता है ये वो ऑयल है, और इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली है, बट द क्वालिटी यू गेट इज़ वेल वर्थ द प्राइस। अन्वेषण ग्राउंडनट ऑयल को परचेज करने के लिए सभी लिंक्स मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों और पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप इनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और अगर आपको सभी चीज़ें सही लगे तो एक बार इसको आप परचेज भी ज़रूर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कितना अच्छा ऑयल ये है। और हाँ, सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल ही नहीं, अन्वेषण पे आपको ब्लैक मस्टर्ड ऑयल, येलो मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल और यहाँ तक कि देसी घी भी मिल जाएगा। तो जिस तरह का ऑयल भी आप यूज़ करते हैं, खाते हैं, उस तरह की सभी वैरायटीज़ आपको इनके यहाँ मिल जाएंगी। तो एक बार इनको चेकआउट आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारा कूपन कोड healthy15 यूज़ करेंगे इनकी वेबसाइट पे तो आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस छूट का फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं। ग्राउंडनट ऑयल के बाद कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का दूसरा ऑप्शन आपके पास है सनफ्लावर ऑयल। दोस्तों, सनफ्लावर ऑयल का लाइट टेस्ट और इसका हाई स्मोक पॉइंट इसको एक बहुत ही वर्सेटाइल चीज़ बनाता है। चाहे आप डीप फ्राइंग करना चाहें या फिर स्टिर फ्राई करें, ये ऑयल आपको हर तरह के डिशेस के लिए एक स्पेशल टच देता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। इसमें विटामिन ई होता है जो कि एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी स्किन को भी सुंदर बनाता है और आपकी सेल्स को फ्री रेडिकल से भी बचाने का काम करता है। रिसर्च बताती है कि सनफ्लावर ऑयल के रेगुलर यूज से हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, क्योंकि इसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट नाम के गुड फैट्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते हैं। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल खोर के ऑयल्स खाना शुरू कर दें कि भाई डॉक्टर साहब ने बताया था वही सब ऑयल्स अच्छे होते हैं तो हम तो खूब खाएंगे। कोई भी चीज़ दोस्तों चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, खासतौर से ऑयल्स की अगर मैं बात करूं, अगर इनको आप ज़्यादा खाएंगे तो 100% ये आपको नुकसान देंगे। तो अगर आप अपने दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सनफ्लावर ऑयल भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है, प्रोवाइडेड कि आप इसे कम क्वांटिटी में या किसी भी ऑयल को कम क्वांटिटी में ही खाएं, ज़्यादा ना खाएं। तीसरा नंबर आता है मस्टर्ड ऑयल का, यानी कि सरसों के तेल का। दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल इंडिया में बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला ऑयल है, जिसे करीब करीब 18% पॉपुलेशन, खासतौर से नॉर्थ इंडियंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल प्योर हो और अनरिफाइंड हो तो बेशक एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है खाना बनाने के लिए, लेकिन मस्टर्ड ऑयल को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, जिनके चलते US, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे यूरोपियन देशों ने मस्टर्ड ऑयल को खाना पकाने के लिए बैन किया हुआ है। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में स्टार्ट हुई 40 साल पहले, जबकि एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें पाया गया कि सरसों के तेल के अंदर पाया जाने वाला इरूसिक एसिड दिल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके बाद और भी कई सारी रिसर्चेज हुई, जिनमें कुछ जानवरों पे हुई, कुछ इंसानों में हुई, और जिनमें पाया गया कि सरसों का तेल इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि अच्छा है। इस कंट्रोवर्सी को लेकर साइंस डायरेक्ट पर एक रिसर्च भी है जिसका स्निपेट अभी आपने देखा था।
टाइम मिले तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी रिसर्च है जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि ये हमारे लिए क्यों अच्छा होता है। तो शॉर्ट में कहूँ तो मस्टर्ड ऑयल भी एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है हम इंडियंस के लिए, और क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए फ्राई करने के लिए चीज़ों को भी ये एक आइडियल ऑयल है। वैसे फ्राई चीज़ें दोस्तों आपको खानी नहीं चाहिए, मैं मना करता हूँ हमेशा, अभी भी मना कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर कभी कभी आपको कुछ फ्राई करना हो या ऐसी कंडीशन आए कि करना ही है, तो मस्टर्ड ऑयल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑयल का ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि फ्राई करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। लास्टली बात करते हैं कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल की। दोस्तों आयुर्वेद में कोकोनट ऑयल को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट होती हैं और एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि ताकत आती है बॉडी में। कोकोनट ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है, दिमाग को आपके तेज बनाता है, स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है, और बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कोकोनट ऑयल का यूज़ मोस्टली साउथ इंडिया में किया जाता है दोस्तों, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडियन भी हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल को भी ज़रूर अपनी लिस्ट में रखिएगा। इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये कुकिंग के लिए एक काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, प्रोवाइडेड कि ये रिफाइंड ना हो और ये प्योर हो और आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल ना करें। दोस्तों कुकिंग ऑयल्स को लेकर मैंने आपको कोशिश की है कि आपको सही सही जानकारी दे दूं जो कि साइंस बैक्ड हो, और इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों ऑयल्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऑयल चाहे कितना भी अच्छा हो, इसको हमेशा मॉडरेशन में ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से इसका उल्टा असर भी हो सकता है। और यही ऑयल जो कम क्वांटिटी में आपके लिए अच्छे हैं, फ़ायदा करते हैं, वही ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से आपकी सेहत को नुकसान भी कर सकते हैं। वैसे अगर स्टडीज़ की माने तो एक एडल्ट को रोज़ाना दिन में 20 से 28 ग्राम तक फैट खाना चाहिए, करीब करीब 4 से 6 टीस्पून के आसपास ये बैठता है। तो अपनी डेली ऑयल इंटेक को इस रेंज में रखिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, और फिर देखिए कि आपको इन ऑयल से कितना फ़ायदा मिलता है, और आपको ये बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे, और आपको उबला हुआ टेस्टलेस खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।